हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे क्या होता है प्राइस एक्शन। क्या होता है प्राइस एक्शन? मार्केट में प्राइस कई तरीके से चलता रहता है। देखिए, प्राइस चल रहा है, प्राइस चलता रहता है। तो प्राइस को हम लोग देखते हैं तो प्राइस हमें बहुत कुछ बताने का कोशिश करता है क्या है, इसे हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस के एक्शन को देख के, प्राइस जिस तरीके से एक्शन करता है उसी के एक्शन को हम लोग देख के जो मार्केट में ट्रेड लेते हैं और ट्रेड्स करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन जो है, वो प्राइस एक्शन खुद ही एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, वो चाहे आरएसआई हो जाता है, चाहे वो आरएसआई हो गया, चाहे वो वॉल्यूम हो गया आप लोगों का, चाहे वो वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया आप लोगों का, चाहे वो ईएमए हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। तो ये सब मार्केट में चलते हैं कैसे? ये सभी प्राइस को देख के ही चलते हैं, मार्केट में प्राइस एक्शन को देख के चलते हैं। इसीलिए कहते हैं प्राइस एक्शन जो है वो खुद ही एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। तो वही हम लोग सीखेंगे मार्केट में आज, क्या होता है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन को मास्टर करने के लिए आपको चार चीजें जरूरी होती हैं सीखना। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक कॉन्सेप्ट ये मार्केट में जरूरी है। आप मतलब चार कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है मार्केट में सीखने के लिए, प्राइस एक्शन को मास्टर करने के लिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है मार्केट में ट्रेंड। मार्केट में ट्रेंड। तीसरा होता है मार्केट में कैंडल्स। तीसरा होता है मार्केट में कैंडल। और चौथा होता है मार्केट में चार्ट। मार्केट में चार्ट। ये चार चीजें आपको सीखनी है प्राइस एक्शन को मास्टर करने के लिए, ठीक है। तो गाइस, पहला हम सीखेंगे क्या होता है सपोर्ट। तो आप देखते ही होंगे गाइस, मार्केट में प्राइस चलता रहता है, कई तरीके से मार्केट में प्राइस चलता है। जैसे कि मान लीजिए प्राइस चल रहा है, यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट एक लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस आया, देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आ रहा था तो यहाँ पर इस जोन पे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ नीचे आया तो एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर गया ऊपर, बाउंस बैक किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया तो प्राइस फिर से यहाँ पे इस जोन पे सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस बैक किया। तो कईयों बार मार्केट सपोर्ट लेता है, मार्केट कईयों बार सपोर्ट लेता है। तो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है गाइस। सपोर्ट, सपोज करिए जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में एक बॉल है, आप उसको जमीन पे जितना तेज पटकेंगे वो उतना तेज ऊपर जाता है। वो ऐसा तो है नहीं कि जमीन के नीचे चला जाता है, वो ऊपर ही जाता है। जितनी बार आप पटकेंगे उतनी बार ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो उसको समझ लीजिए वो मार्केट में ऐसे होता है। ये आया मार्केट, यहाँ सपोर्ट पे, यहाँ पे बाउंस बैक किया, ऊपर गया, तो इसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट। और मार्केट दो बार से ज्यादा, जब कहीं मार्केट जैसे कि दो बार से ज्यादा, जैसे ये यहाँ पर एक बार लिया सपोर्ट, इस लेवल पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे तीसरी बार भी सपोर्ट लिया, तो मार्केट में दो लेवल से ज्यादा जब सपोर्ट, मतलब किसी लेवल, दो लेवल से ज्यादा किसी जोन पे सपोर्ट ले, वो उसको बाउंस बैक करके ऊपर जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट, ठीक है गाइस। ये होता है सपोर्ट। अब बारी है रेजिस्टेंस की, आपको बताते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस। जैसे कि पहले आप एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, ये उसका छत है, आप लोग एक बॉल लेंगे, उसको ऊपर फेंकेंगे तो बॉल यहाँ ऊपर लड़ेगा, नीचे आएगा, फिर उसको फेंकेंगे तो लड़ेगा नीचे। आप जितनी बार भी फेंकोगे बॉल को ऊपर जाकर तो वो नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा, ठीक है। वैसे ही रेजिस्टेंस काम करता है मार्केट में। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट गया, ऊपर गया प्राइस, पुल बैक आया, यहाँ से डाउन किया मार्केट, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से डाउन आया। तो यहाँ पर भी वही नियम होता है, जैसे कि मैंने सपोर्ट में नियम बताया था आपको, वहां पर भी यही नियम काम करता है कि मार्केट में जैसे कि मान लीजिए कि दो बार से ज्यादा जब रेजिस्टेंस और अपने रेजिस्टेंस को रिजेक्शन देके मार्केट नीचे आए, तो उसको हम लोग कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। वो होता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया मार्केट में, सपोर्ट क्लियर हो गया आपको, रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट मार्क करना आ गया, रेजिस्टेंस मार्क करना है। आप जैसे कि प्राइस कहीं से भी देखिए, तो प्राइस जहां से भी दो बार किसी भी जोन से दो बार नीचे किया तो वो एक मेजर सपोर्ट होता है, दो बार से नीचे किया तो वो एक मेजर वो होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लॉट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस।
दो टॉपिक आपको क्लियर हो गया, क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, ये क्लियर हो गया। अब मार्केट में आता है ट्रेंड। क्या होता है ट्रेंड? तो गाइस मार्केट में ट्रेंड होता है, ट्रेंड हम पता कैसे करते हैं? ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ। क्या होता है ट्रेंड? अब मार्केट में ट्रेंड जो होता है वो ट्रेंड होता है तीन टाइप का। ट्रेंड होता है तीन टाइप का। ट्रेंड होता है आपका तीन टाइप का मार्केट में। पहला होता है जैसे कि ये अप ट्रेंड चला। दूसरा होता है एक डाउन साइड का, जैसे कि मान लीजिए मार्केट लगातार नीचे ही आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। वो होता है हमारा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ। और एक ट्रेंड चलता है, मार्केट कहीं नहीं जाता है, ऊपर नीचे ऐसे साइडवेज चलता है, ऊपर नीचे बस रहता है। एक जोन रहता है, एक रेजिस्टेंस जोन रहता है, एक सपोर्ट जोन रहता है, उसी के बार मार्केट उसी के बीच में कंसोलिडेट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं साइडवेज मार्केट। तीन तरीके के हमारे ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड हो गए, डाउन ट्रेंड हो गए, साइडवेज ट्रेंड हो गए। अब तीनों ट्रेंड हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं क्या होते हैं। देखिए ये मार्केट में होता है अप ट्रेंड, जहां पे एक ट्रेंड लाइन बनाया था हमने, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट लिया। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट की तरह ही काम करता है थोड़ा थोड़ा मार्केट में। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया तो यहाँ से ऊपर ही जा रहा था, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन को टच किया तो फिर से ऊपर बाउंस बैक मार दिया मार्केट, तो इसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। इसको हम कहते हैं मार्केट में अप ट्रेंड। आपको डाउन ट्रेंड भी थोड़ा दिखा देते हैं मार्केट में क्या होता है डाउन ट्रेंड। क्या होता है डाउन ट्रेंड? मार्केट में क्या होता है डाउन ट्रेंड? ये देखिए, ये होता है डाउन ट्रेंड। यहाँ पर देखिए गाइस, चला ना ट्रेंड, यहाँ यहाँ ये देखिए नीचे नीचे नीचे, यहाँ लगातार मार्केट फॉल किया, तो ये होता है डाउन ट्रेंड गाइस। अब डाउन ट्रेंड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाइज करते हैं? यहाँ भी हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, यहाँ भी हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। तो ट्रेंड लाइन से हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा मार्केट में कौन सा ट्रेंड चलता है। ये गाइस अप ट्रेंड हो गया आपका, डाउन ट्रेंड हो गया आपका। अब बारी आती है एक ट्रेंड आपका साइडवेज ट्रेंड होता है। साइडवेज ट्रेंड, ये देखिए गाइस, जैसे कि मार्केट यहाँ, ये देखिए ये है आपका एक सपोर्ट एरिया, और ये ऊपर ऊपर है आपको मैंने क्या बताया था, एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, सपोर्ट जब भी बनता है सपोर्ट नीचे की तरफ बनता है, रेजिस्टेंस का लेवल जब भी बनता है ऊपर की तरफ बनता है। और मैंने क्या बताया, सपोर्ट प्राइस जहां पर एक जोन होता है, सपोर्ट प्राइस जहां पर आता है, जहां पर सपोर्ट लेता है ऊपर की तरफ जाता है, फिर वहां से नीचे आता है, फिर फॉल करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो वहां से दो बार से ज्यादा प्राइस, दो बार से ज्यादा उस लाइन को टच करके बाउंस बैक दिखाए तो उसको आप सपोर्ट सपोर्ट मानिए, रेजिस्टेंस मानिए। ठीक है, ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने का नियम। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं, ट्रेंड लाइंस भी आप लगा सकते हैं। ट्रेंड्स कितने तरीके के होते हैं इतना पता हो गया आपको। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट किया, सपोर्ट भी फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट किया, सपोर्ट भी फिर सपोर्ट लिया, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है मार्केट। तो इसे हम लोग कहते हैं साइडवेज मार्केट। तीन तरीके के मार्केट चल रही हमने देख लिए। अप ट्रेंड कैसे चलता है, डाउन ट्रेंड कैसे चलता है, साइडवेज ट्रेंड कैसे चलता है, ये तीन तरीके के गाइस हमने ट्रेंड भी समझ लिए क्या होता है पैटर्न्स की। अब हमारी बारी आती है क्या समझने की, दो तो हमने समझ लिया, अब तीसरा होता है मार्केट में कैंडल, कैंडल स्टिक पैटर्न। अब मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी बनते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कभी मार्केट में एक हैमर बना, तो हैमर बना तो वहां से एक रिवर्सल आता है प्राइस में, एक रिवर्सल आता है और प्राइस ऊपर जाता है। मैं आपको एक हैमर का एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हैमर आया मार्केट में, रिवर्सल आया, प्राइस ऊपर गया, बाउंस बैक किया। तो मार्केट में ऐसे कैंडल्स भी होते हैं। अब एक एक एग्जांपल आपको मैं और दिखा देता हूँ कैंडल्स के। कैंडल्स मार्केट में काम कैसे करते हैं गाइस, थोड़ा भी ये सब इग्नोर करिएगा, लर्निंग को आप लोग सीखिएगा कि अभी थोड़ा ना। ये देखिए यहाँ पर ये बना एक इन्वर्टेड हैमर, ये बना एक इन्वर्टेड हैमर, देन प्राइस यहाँ से फॉल किया, बूम, प्राइस नीचे आया। तो मार्केट में एक एक कैंडल्स भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। कैंडल्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। मार्केट में कैंडल्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, या आपका मान लीजिए डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, कई तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी आते हैं, जिससे मार्केट में जो बनने से हमें कई तरीके के इंडिकेटर्स मिलते हैं, इंडिकेट करते हैं प्राइस को। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया मार्केट में,
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, दूसरा आपने कॉन्सेप्ट समझा ट्रेंड, तीसरा कॉन्सेप्ट आपने समझा कैंडल्स का। ठीक है, अब चौथा कॉन्सेप्ट जो होता है वो चार्ट पैटर्न होता है। चौथा कॉन्सेप्ट जो होता है वो चार्ट्स का होता है। चार्ट्स। अब प्राइस, मार्केट में प्राइस चलता है, जब चलता रहता है तो एक एक, जैसे एक एक कैंडल मार्केट में मान लीजिए बना, एक एक कैंडल बना, एक एक कैंडल बना, तो एक एक कैंडल जब बनता रहता है मार्केट में, तो चार्ट में कई तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। चार्ट्स में कई तरीके से पैटर्न्स बन जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये चार्ट पैटर्न बना यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना था, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पर पिन बार बना, देन मार्केट नीचे। तो चार्ट पैटर्न्स भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्या होता है पैटर्न्स? अब जैसे डबल टॉप बना तो डबल टॉप बनता है, जैसे मार्केट में ये डबल टॉप बना तो डबल टॉप मार्केट में बनता है तो मार्केट नीचे जाता है, डबल टॉप बनता है तो मार्केट नीचे जाता है। या डब्ल्यू पैटर्न बना तो डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में जब बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे जाता है मार्केट ऊपर। या मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न बना, ऐसे ऐसे आपका सिमेट्रिकल पैटर्न बना, ऐसे ऐसे आपका, तो मार्केट नीचे जाता है, इंडिकेट करता है। तो वो पैटर्न्स, चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं मार्केट पे। मार्केट में चार्ट्स के पैटर्न बनते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है या हमें बहुत कुछ वो बताते हैं। तो प्राइस एक्शन को मास्टर करने के लिए आपको क्या जरूरत है गाइस? चार चीजें मैंने बताया था आपको। पहला होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस। दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा आपको आना चाहिए ट्रेंड। दूसरा आपको आना चाहिए ट्रेंड। दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये क्लियर था आपको। तीसरा आपको आना चाहिए कैंडल्स। मार्केट में एक एक कैंडल बनता है, एक एक कैंडल बनता है, एक एक कैंडल बनता है, जिससे मार्केट में हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब कैंडल्स फॉर्म होता है तो पता चलता रहता है मार्केट में क्या चलता है। उसके बाद देन प्राइस, देन तीन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, फिर उसके बाद आता है चार्ट। चौथा मैंने बताया आपको चार्ट। चौथा मैंने क्या बताया आपको? चार्ट। तो गाइस प्राइस एक्शन को मास्टर करने के लिए आपको ये चार कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बेहद जरूरी होते हैं सीखना, बेहद जरूरी होते हैं सीखना। ठीक है गाइस, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे नहीं क्योंकि आजकल लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, लर्निंग्स को देखते नहीं है, इग्नोर करते हैं। तो ज्यादा लंबी वीडियो हम गाइस बनाएंगे नहीं। आशा करते हैं आपको इससे लर्निंग मिला होगा। आगे वीडियो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हिचकिचाहट है गाइस, क्योंकि वीडियो, पहले मैं वीडियो नहीं शूट करता था, मैं ट्रेडिंग शूट करता था। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग चलता कैसे है। तो मैंने सोचा कि ये फुल कोर्स देंगे आप लोगों को, आप लोग सीखिए क्या होता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बारे में जानिए, कैसे करते हैं ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ट्रेड्स करते हैं सब, बड़े बड़े प्रॉफिट्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं सब। तो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सिखाएंगे क्या होता है। आज तो मैंने बताया आपको प्राइस एक्शन, आगे आप लोग जैसा कमेंट करेंगे हम आपको वैसा ही वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपको वैसे सिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है मार्केट में। ठीक है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।